सबसे बेहतरीन अमल क्या है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी राह में जिहाद करना। दूसरा सवाल था अफजल तरीन अमल कौन सा है? ईमान लाना सबसे बेहतर अमल, अफजल तरीन अमल ईमान लाना अल्लाह पर और अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान में कामिल ईमान कौन सा है? अफजल तरीन अमल तो ईमान लाना है, तो ईमान में भी कामिल ईमान, मुकम्मल ईमान कौन सा है? कुर्बान, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। इसका मतलब जो बाअखलाक लोग हैं दुनिया में, अल्लाह व रसूल के नजदीक वो कामिल ईमान वाले हैं। अब अखलाक अच्छे किसे कहते हैं? अच्छे अखलाक का मतलब क्या है? यानी कभी कभी जब आप मूड में रहें तो किसी को चाय पिला दी, किसी को खाना खिला दिया, किसी के पास अच्छी गुफ्तगू कर ली, किसी का इस्तकबाल कर लिया, किसी को तोहफा दे दिया, किसी को, ये अखलाक नहीं है, ये तो आपका मूड है, ये तो आपकी तबीयत है। अखलाक किसको कहते हैं? कि जैसे अंधेरा हो या उजाला, खुशी हो या गम, आप जब लुकमा उठाते हैं तो वो मुंह में ही जाता है, कभी नाक में नहीं जाता। यानी लुकमा हमेशा कहां जाता है? मुंह ही में जाता है। अंधेरे में खाओ तो भी, उजाले में खाओ तो भी, खुशी में खाओ तो भी, गम में खाओ तो भी, गुस्से में खाओ तो भी, और गुस्सा ना हो तो भी मुंह में हमेशा लुकमा जाता है। कभी लुकमा नाक में या गले की तरफ नहीं बढ़ता, ये फितरत है। यानी इंसान मुंह में लुकमा डालने का इतना आदी है कि किसी भी पोजीशन में वो खाएगा, लुकमा मुंह ही में जाएगा। जब तक कि ऐसी आदत अपनी न बन जाए सबसे अच्छे से पेश आने की, उसको अखलाक नहीं कह सकते। यानी आप गुस्से में हो तो भी आपकी कैफियत लोगों के साथ वही होगी पेश आने के लिए। आप खुशी में हो तो भी लोगों के साथ आप उसी अंदाज से पेश आएंगे। कोई आए तो उसके लिए खड़े हो जाना, इस्तकबाल करना, उसके लिए अपनी जगह छोड़ देना, यह अखलाक में से है। उसकी खैरियत पूछना, बीमार पड़ जाए तो इयादत करना, खाना खाने बैठे तो जो चीज अपनी पसंद की है वो उसके आगे रख देना। इस तरह से अखलाक में बड़ी वुसअत है। तो लेकिन कितनी बड़ी बात कही गई। हालांकि मैं कोई तफसीरा न करना चाहता था, न करूंगा, मगर यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिसके अखलाक अच्छे हैं उसको अल्लाह के रसूल कामिल ईमान वाला फरमा रहे हैं। और आज देखिए हमारे अखलाक कहां है। अगर कोई बंदा हमें मिल जाए गुफ्तगू करने के लिए तो हम सीधे मुंह लोगों से बात भी नहीं कर सकते, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मीजान में सबसे भारी भरकम अगर कोई नेकी है तो वो तुम्हारे अखलाक है। एक बात और आपसे अर्ज करूं, हुस्न अखलाक का मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ प्यार करे तो तुम उसके साथ प्यार करो, ये तो आप सिला दे रहे हो, बदला दे रहे हो। भाई कोई प्यार करेगा तो आप भी प्यार करोगे। ये काम तो जानवर भी करते हैं कि चिड़िया की चोंच से चिड़िया चोंच टकराती है तो वो भी चोंच से चोंच टकराती है, यही होता है। वो बिल्ली एक को चाटती है तो दूसरी बिल्ली उसको भी चाटती है, यही तो है। अखलाक क्या है? कोई तुम्हें गाली दे रहा हो तुम उसको दुआ दे रहे हो, अखलाक ये है। कोई तुम्हें भूखा रखने की बात करे हो तुम उसको खिला रहे हो, अखलाक ये है। कोई तुम्हें तोड़ रहा हो तुम उसको जोड़ रहे हो। कोई तुमसे भाग रहा हो तुम उसके करीब जा रहे हो। कोई तुम्हें महरूम कर रहा हो तुम उसको अता कर रहे हो। इस अखलाक की झलक देखना है, एक इशारे में बताता हूं। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्का शरीफ छोड़ के मदीने मुनव्वरा आए तो हुजूर मक्के से निकल गए, मदीने शरीफ आ गए। मक्के वालों पे अल्लाह ने कहत नाजिल किया, वो कहत में मुब्तला हो गए। किसी ने अर्ज की खुशी खुशी आके, या रसूलल्लाह देखा हमने मक्का छोड़ दिया, मेरे नबी ने मक्का छोड़ दिया। तो मक्के वालों पर कहत आ गया, रोटी के टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गए, वो लोग खाने को मोहताज हो गए। मेरी और आपकी तरह कोई होता तो कहता यही तो बात थी, हम थे तो लोग खा रहे थे। मगर कुर्बान कासिम नेमत का अंदाज अलग है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वो भूखे, क्या वो कहत साली में मुब्तला है? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया सबसे कहो
कि जो इसकी जितनी हैसियत है वो अनाज लाकर हमारे पास जमा कराए। और जब अनाज जमा हो गया तो सरकार ने फरमाया वो कुछ भी हैं, वो कुछ भी हैं हमारे हम वतन है, ये अनाज उनके पास पहुंचाओ। और साथ में खत लिखा अभी इतना ही जमा हो सका है और अगर आगे जरूरत पड़े तो और भी लिख देना, इंशाअल्लाह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किनको? गाली देने वालों, मजनून कहने वालों, साहिर कहने वालों, माज़अल्लाह क्या क्या जुमले बके उन्होंने। कोई गंदगी छोड़ी? हत्ता के मक्का मुकर्रमा से निकलने पे सहाबा को मजबूर किया उन्होंने। अल्लाह के रसूल ने खुद मक्का छोड़ दिया। वतन छोड़ना आसान थोड़ी होता है, हालात कितने बिगड़े होंगे तब जाकर के वतन छोड़ा है ना। वो भी मक्का जैसा वतन, काबतुल्लाह शरीफ जिसमें मौजूद हो, चाहे जमजम जिसमें मौजूद हो, सफा मरवा जिसमें मौजूद हो, मेरे आका ने वो छोड़ा। और उन छुड़वाने वालों को जब पता चला कि वो लोग भूखे हैं, सरकार ने अनाज भेज दिया। ये है अखलाक, ये अखलाक है। इसकी बड़ी मिसाल है। अगर इस पे गुफ्तगू, अखलाक का उन्वान ऐसा है मुसलमानों के यहां, जिंदगी खत्म हो जाए उन्वान अखलाक खत्म नहीं हो सकता। और याद रखना, मैं लोगों को यही कहता है, सबसे बड़ा वजीफा अखलाक, सबसे बड़ा तसव्वुफ अखलाक, दीन का सबसे अजीम रुकन अखलाक। अखलाक ही आप कहेंगे नमाज अफजलुल इबादत है, मैंने कहा बिल्कुल, मगर वो भी अखलाक दुरुस्त करने के लिए। नमाज भी अखलाक दुरुस्त करने के लिए, रोजा भी अखलाक दुरुस्त करने के लिए, हज भी अखलाक दुरुस्त करने के लिए। आप कहेंगे ये क्या, नमाज अखलाक दुरुस्त करने के लिए? मैंने कहा हर इबादत छुप के, लेकिन नमाज पंज वक्ता जामा मस्जिद से ज्यादा मोहल्ले की मस्जिद में अफजल क्यों है? जमात के साथ अकेले पढ़ो तो सवाब कुछ और, जमात से पढ़ो तो 27 दर्जा। भाई छुप के पढ़ने पे ज्यादा सवाब मिलने चाहिए, लेकिन फर्ज नमाज जमात से, वो भी मोहल्ले की मस्जिद में। लेकिन सहीहुल अकीदा इमाम की कैद के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उस वक्त जब मोहल्ले की मस्जिद की ताकीद की गई थी तो वहां सब सहीहुल अकीदा थे, इसलिए इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। जो काबे का अदब न करे वो इमामत के काबिल नहीं होता, जो काबे का गुस्ताख हो वो इमामत के काबिल कैसे हो सकता है? इसका ख्याल रखना है आपको, लेकिन रखना जरूर है। मगर बात इतनी है कि 27 दर्जा सवाब बढ़ जाता है जमात के साथ। क्यों? वजह यह है कि मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, जमात में एक दिन में 5 बार एक दूसरे से मिलोगे तो पता चलेगा कि इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो मुंह उतरने की वजह यह भी हो सकती कि बेटी को रिश्ते नहीं आते, तो सारा मोहल्ला मिलकर कोशिश करेगा कि इसकी बेटी के लिए चलो रिश्ता लगा दे। इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है? बीमार है, दवा को पैसे नहीं है, पूरा मोहल्ला कोशिश करे कि चलो इसका इंतजाम कर दो। इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? टेंशन में, टेंशन दूर करने की कोशिश। यानी आप देखें कि मुसलमान मिलता रहे। फिर जुमा की नमाज मोहल्ले की मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती थी, उस वक्त जामा मस्जिद में सब जमा हो, पूरा गांव पूरा शहर जमा हो। यानी 5 वक्त तो मोहल्ले वालों से मिले, और हफ्ते में एक दिन शहर वाले जुमा की नमाज में शहर वालों से मिले, ताकि उनकी कोई मुश्किल हो तो आसान कर दें। फिर साल में एक मर्तबा पूरी दुनिया के लोग अरफात में जमा हो, ताकि मशरिक वाले मगरिब और शिमाल वाले जुनूब सब एक साथ मिल करके किसके मसाइल क्या हैं उस इज्तिमा में तबादले ख्याल हो। इसका मतलब यह है कि जो असल रूह थी वो खत्म हो गई, मकसद फौत हो गया। रोजा क्यों रखवाया जा रहा है? रोजा क्यों? जिसके घर में खाना भरा पड़ा है उससे रोजा क्यों रखवाया जा रहा है? भूखा क्यों रखवाया जा रहा है? इसलिए कि तू जो 16 घंटे 12 घंटे 14 घंटे भूखा रहेगा, 1 महीने जब तू भूख की तकलीफ उठाएगा और जब तुझे रास्ते में कोई भूखा नजर आएगा तो उस वक्त तो तुझे याद आएगा कि भूख किसे कहते हैं। आपको बताऊं, सच कहना, हिंदुस्तान में बात कर रहा हूं और खुदा लगती बात कर रहा हूं, ईमान लगती बात कर रहा हूं। याद रखना, क्या कोरोना की वबा के मौके पर जितना खाना
पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तकसीम किया, किसी कौम के आदमी ने तकसीम नहीं किया। वजह इसलिए कि मुसलमान का मालदार भी भूख जानता है, औरों के मालदारों को भूख नहीं पता, क्योंकि वहां भूखे रहने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन यहां भूख पता है, इसीलिए जब कोरोना के अंदर भूखों को देखा तो रमजान मुबारक की वो भूख याद आ गई। बल्कि मेरे वो जवान, मैं तो उन्हें सलाम करता हूं कि खुद रोजे से रहते थे और लोगों को सड़क पे खाना खिलाते नजर आते थे। मैं ये मंजर देख करके खुश भी होता था, रोता भी था कि या अल्लाह, लोग कहते हैं मुसलमान दीन से दूर हो गया, लेकिन तेरा शुक्र है इतना दूर होने के बाद अब भी मुस्तफा जान रहमत के किरदार से मुसलमान करीब है। वो और मामले में तो कमजोर है, लेकिन अखलाक मुस्तफा अब भी लोगों में मौजूद है। हमने तो अब तक यही सुना था, रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, लेकिन हमने देखा रह के रोजों में भूखों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के गुलामों वाले। ऐसे भी खिलाया, और उस तकरीरों ने लोगों को इस्लाम के करीब नहीं किया, लेकिन बहुत सारी गलत फहमियों का इजाला कोरोना में हो गया। लोगों को पता चला मुसलमान क्या है। हाँ, आप देख लें हो, लेकिन लोगों का कुव्वत हाफ़िज़ा बड़ा कमजोर होता है, वो जल्दी अच्छी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। तो लेकिन बात ये कर रहा था कि अखलाक, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों।